इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 222 सामने है हमारे। जैसा कि हम बार बार अर्ज़ कर चुके हैं और एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम तजर्बाती बुनियादों पर कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद लोगों तक दीवान फरीद के दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ को पहुँचाना है। तो मुनासिब इक्विपमेंट और मुनासिब माहौल ना होने के बावजूद हम अपने शौक़ से ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस काम को बेहतर इक्विपमेंट और बेहतर माहौल और बेहतर इल्मी तैयारी के साथ हम एक दफ़ा फिर भी ज़रूर पेश करेंगे। फ़िलहाल ये जैसा भी है आप कबूल फरमाइए। तो ये काफ़ी नंबर 222 जो है इसके मिसरे हैं 17 हैं और 86 इसके अल्फाज हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने जो मुतय्यन किया है वो है दक्षिणी। दक्षिणी खे के साथ या काफ के साथ, दक्षिणी या दक्षिणी। तो इन रागों पर भी हम अलग से आगे जाकर बात करेंगे। फिलहाल हम काफ़ी की तरफ आते हैं। सारी दिल फेर दे, सारी दिल फेर दे, जीवें जो खस नीति आई, क्यों चा काबू कीती आई। ये इसका तलफ़ुज़ है। हमारी दिल वापस कर दो, जैसा कि तुम हमसे छीन कर ले गए हो, तो तुमने इसको अपने कब्ज़े में क्यों कर रखा है। ये है इसका मफ़हूम। अब ये हम इसके ज़ाहिरी जो लफ्ज़ी मफ़हूम है वहाँ तक ही महदूद है। अहले तसव्वुफ़ इसके क्या मानी करते हैं और क्या मफ़हूम लेते हैं और वो ऐसे शेर कहते क्यों हैं, ये अहले तसव्वुफ़ का, फ़लसफ़ा का और उनका मामला है। हम इसकी पहली परत पर हैं, बस लफ्ज़ी मानी तक। डोह वराई वेण अलेंदी, देखण सैती त्रेढ़ी पेंदी, दे दड़के रत पीती आई। ए मेरे महबूब, मेरा कोई कसूर भी नहीं है, मेरा कोई जुर्म और गुनाह भी ऐसा नहीं है कि तुम जब भी मेरे साथ बात करते हो दुख देने वाली बात करते हो। डोह वराई कि मेरा कोई दुख भी नहीं है, बगैर, वराई माने बगैर, और डोह का माना इल्ज़ाम भी है और पाप गुनाह वगैरह। कोई मेरा दुख, मेरा पाप गुनाह भी नहीं है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ दुख देने वाली बात करते हैं। देखण सहती त्रेढ़ी पेनी, देखते ही आप माथे पे बल, त्रेढ़ी कहते हैं माथे पे बल डाल लेने को, नाराजगी का इजहार, नापसंदीदगी का इजहार करने को कहते हैं त्रेढ़ी पावड़। देखण सहती, या आप मुझे देखते हो या आपके माथे पे बल आ जाते हैं। दे दड़के रत पीती है, आपने तो मुझे धमका धमका के, धमकियां लगा लगा के मेरा खून पी लिया है। यानी फौरन आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसी तो नाराज़गी आपके दिल में बैठ गई है मुझसे कि यूं ही आप मुझे देखते हैं आपके माथे पे बल पड़ जाते हैं। और वेर ना लहना हावी माही, वेर ना लहना हावी माही, खस जोरे दिल, खस कर जोरी दिल बेवाही, खस कर जोरी, वेर ना लहना हावी माही, खस कर जोरी दिल बेवाही, सांग दुखा दे सीती है। कोई मुझसे आपने बदला तो नहीं लेना था, कोई ऐसा तो जुर्म नहीं हो गया था मुझसे कि आपने वो मुझसे बैर लेना था, वापसी उसका उधार लेना था, रिवेंज करना था मुझसे। कुछ ऐसा तो नहीं हो गया था मुझसे। क्या हुआ आखिर हुआ क्या है मुझसे, मेरा कसूर क्या है कि ज़बरदस्ती आपने मुझसे मेरा दिल छीना और वो बेसहारा मस्कीन से दिल जो था मेरा, वो आपने छीन कर उसको दर्दों के साथ सी दिया। सांग दुखा दे, दुखों के साथ सी के रख दिया मेरे दिल को, यानी उनको जोड़ के रख दिया। या मैं हूं या मेरे दुख है, आपके दिए हुए दुख है। तोड़े लगड़ी हो फकड़ी, दिलड़ी तकड़ी दर्दें पकड़ी, तोड़ पुजा जो नीति है। चाहे अपने दिल से मुखातिब है, अपने दिल से। सराइकी में दिल जो है वो मुअन्नस होता है, मुअन्नस उसको बोलते हैं, मेरी दिल। तो ये उर्दू में उसको मुज़क्कर करके बोल लेते हैं। तोड़े लगड़ी हो फकड़ी,
चाहे हमारे ऐ अपने दिल से मुखातिब है कि ऐ दिल, ऐ मेरे दिल, जिसको, ऐ मेरे वो दिल जिसको दुखों और तकालीफ और दर्दो आलाम ने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया है, उसके बावजूद, और फिर वो दिल जिसके चाहे हमारे खिलाफ पूरे शहर में, पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जा रहा है, पकड़ी लगी है, पकड़ी कहते हैं हो ख्वारी, बदनाम करना, बुरी बुरी बातें कहना किसी, चाहे हमारे बारे में ये भी हो रहा है, लेकिन ऐ मेरे वो दिल, ऐ मेरे वो दिल, तोड़ पुजा जो नीति है, जो भी हो रहा है होता रहे, जो भी हो रहा है होता रहे, कहने दो जो कहते हैं, कहने दो जो कहती है, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो, जो भी जिसके मुंह में आए, दुश्मनाम आए, कुछ आए, उन्हें कहने दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तोड़ पुजा जो नीति है, तोड़ कहते हैं आखिर तक, मंजिल तक, बिल्कुल आखिरी, यानी बात को मुकम्मल करो, जो भी तुम्हारा मिशन है उसे मुकम्मल करो, जो नीति है, जो तुमने नीयत कर ली है, ऐ मेरे दिल, तुमने उसको मुकम्मल करना है। और ना ही मुनन मुनासिब थक थक, जे सर दे से हे पक बेशक, बिरहू दी बाजी जीती आई। अब फिर वो अपने दिल से मुखातिब है, उससे हम कलामी हो रही है कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि कोई थक जाए और रास्ते में से वापस आ जाए, यानी अपने मिशन को अधूरा छोड़ दो और उस महबूब के रास्ते में तुम कहीं से बददिल होकर, थक कर, बेमुराद होकर बैठ जाओ और कहो कि नहीं अब मायूस हो जाओ। नहीं, ये मायूसी अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं मुनन मुनासिब थक थक, जे सिर देसी। अब यहाँ पर किस हद तक जाना है उसकी आखिरी हद बता रहे हैं। जे सिर देसी, अगर इस रास्ते में सर भी लगता है, जान देनी पड़ती है, तो उससे कभी गुरेज न करो। और फिर अगर जान तक भी तुमने दे दी तो फिर तुम जान लो कि क्या हो गया, बाजी बिरूदी बाजी जीती, फिर तुम इश्क की बाजी जीत गए हो। अगर तुमने सर भी कुर्बान कर दिया, और सर कुर्बान करने के लिए भी ख्वाजा साहब एक और जगह पे कहते हैं कि पढ़ पढ़ शुक्र न नितोड़ सर को, आज सर भी कुर्बान करना है और शुक्र भी पढ़ना है इस बात पर कि हम इस कुर्बानी के लिए मुंतखब किए गए। और आखिरी शेर है, आया वक्त फरीद मिलन दा। अब ये मिलन दा वक्त जो है, अब इसको मौत को कह लें या दुनियावी तौर पे कुछ कह लें, जो भी समझ आए, या विसाल का वक्त सूफिया के नज़दीक किसको कहते हैं, वो क्या होता है विसाल, लम्हात विसाल क्या होते हैं, तो वो कहते हैं आया वक्त फरीद मिलन दा, भूरल जानी यार सजन दा, रैन गमा दी बीती है। एक जगह पर तो यह बिल्कुल इसी तरीके पर एक और जगह पे, गुजरिया वक्त गुजरिया वेला हसन खिलन दा, आया वक्त फरीद चलन दा, गुजरिया वेला हसन खिलन दा, औखा पैंडा यार मिलन दा, जान लबां ते आंदी है। एक तो वो मौत के हवाले से है। तो यहाँ पर मौत जो है सूफिया के नज़दीक कहा जाता है कि अल मौतु जसरुन, मौतु जसरुन युसिलु हबीबुन इला हबीब। मौत जो है वो एक पुल है जो हबीब को, उसके महबूब को, हबीब को, उसके आपस में उनका विसाल का बाइस बनती है। अगर ये उस हवाले से है, और अगर ये इस हवाले से है कि मिलने का वक्त आ गया है, तो फिर आया वक्त फरीद मिलन दा, भूरल जानी यार सजन दा। भूरल कहते हैं गोरे और गोरे रंग वाले को, वो जो महबूब है, दिल जान का महबूब जो है वो, और सजन कहते हैं हमदर्द को, दोस्त को, और वो रैन गमा दी बीती। अब गम का वक्त जो है वो बीत चुका, महबूब के मिलने का वक्त आ गया। ये काफ़ी नंबर 222 थी दीवान फरीद।